हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, ऋणात्मक, अनंत, धनात्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के आगे। दर्पण के आगे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो दर्पण के आगे। नेक्स्ट, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा 30 डिग्री, 15 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। नेक्स्ट, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी c/2, c/3, c/4, c। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी। ऑप्शन नंबर डी, सी। यानी एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो c होगी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव पर। गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है तो ध्रुव पर। नेक्स्ट, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति जो है बढ़ती है। अगर जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होगी? घटेगी। अगर विरल से सघन में जाएगा तो घटेगा और सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो तरंगदैर्घ्य। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है ऑप्शन नंबर ए, 0.5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी, 2 डायोप्टर। नेक्स्ट, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? तो पारभाषक, जिसे हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं। पारभाषक क्या है? जिसे हम पूरा साफ साफ आर पार नहीं देख सकते, यानी धुंधला धुंधला देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल, निर्वात, कांच, वायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच में। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में। और प्रकाश की चाल मैक्सिमम यानी कि अधिकतम किस में होती है? तो निर्वात में। प्रकाश
की चाल प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि जो है सबसे ज्यादा ठोस इस्पात में होती है और निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल। लेकिन मानव का जो हिस्सा है, जो कॉर्निया, जो दान किया जाता है। नेक्स्ट, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है? आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। नेक्स्ट, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष जो है सुधारा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो जरा दृष्टि दोष। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेस बायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे मायोपिया के नाम से जानते हैं। दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसे हाइपरमेट्रोपिया, देखिए दूर जो है 2 अक्षर का है, तो इसमें 3 लगाएंगे और 3 वाले में 4 लगाएंगे। 2 3 के साथ और 3 4 के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील है? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुंधली रोशनी। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स, पुतली, लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड्स और कोन्स। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय, उष्मीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मीय। ऑप्शन नंबर बी, उष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो उष्मीय। नेक्स्ट, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली, विद्युत सेल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। किस उपकरण में धन यानी प्लस चार्ज, ऋण माइनस चार्ज नहीं होती है? तो कुंडली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल इनवर्स प्रति सेकेंड इनवर्स, जूल इनवर्स प्रति सेकेंड पर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, विद्युत हीटर की तार कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा, जास्ता, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। विद्युत हीटर के तार में कौन सी कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा
वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की है? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की है? ऑस्ट्रेड, एम्पियर, बोर, फ्राडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेड। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की है? तो ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। इसे जेनरेटर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र या जेनरेटर। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध डैश होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है यूरेनियम। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। नेक्स्ट, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो का मतलब जल होता है। इसका सूत्र H2O होता है। इसका सूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन कॉपर धातु, FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी विक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। साग सब्जियां जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी प्रक्रिया है? तो उष्माक्षेपी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपन। अवक्षेपन कौन सी प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C2H5OH, ये तो एल्कोहल का ये नहीं है। C6H6O6, ये भी नहीं है। C6H12O6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? 2H2O2 प्लस 2H2O 2KClO3 इक्वल टू 2KCl 3O2 H2Cl2 2HCl PbNO3 का ट्वाइस PbONO2O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। बाद बाकी सभी समीकरण जो है संतुलित है। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? अगर देखिए कोई भी विलेन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो ये क्षार है। अब क्षार देखिए इसमें एक ही ऑप्शन है 11, तो इसका राइट आंसर होगा 11। अगर कोई भी नीले लिटमस पत्र नीला से लाल करता है तो वो अम्ल करेगा। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो क्षार। देखिए पीएच मान जो होता है 1 से 7 के बीच होगा तो अम्लीय, 7 और 14 के बीच होगा तो क्षारीय, 7 के बराबर होगा तो उदासीन, 7 के बराबर होगा तो उदासीन। नेक्स्ट, यसद पुष्प क्या है? ZnSO4, ZnCl2, ZnO, ZnS। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ZnO, ZnO। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2O2, NO2, CO2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। ऑप्शन नंबर डी, CO2। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अमलगम होता है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी के डंक में जो होगा ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल, या इसको फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ये जो प्राप्त होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। ये टूटी हुई हड्डियों में इसका उपयोग किया जाता है, मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, यानी साल्ट, लवण यानी साल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है? Si, Al, Pv, Na। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Pv, यानी फास्फोरस, P, फास्फोरस। नेक्स्ट, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? Hg, Zn, Cu, Al। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर का अयस्क का नाम है क्यूप्राइट या क्यूपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट। प्रमुख अयस्क क्या है एल्युमिनियम का? बॉक्साइट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एल्युमिनियम का अयस्क का क्या नाम है? तो बॉक्साइट। जिंक का अयस्क का जिंकाइट, जिंक अयस्क को जिंकाइट। और Hg मरकरी का सिनेवार, सिनेवार। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 1, 0, 2, 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता ऑप्शन नंबर सी, जो 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। गंधक की परमाणु संख्या है 14, 15, 16, 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। 17 पे क्लोरीन है, 15 पर फास्फोरस है, 14 पर सिलिकॉन है। नेक्स्ट, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मेथेन, एथेन, एथाइन, एथीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथाइन का। बिल्डिंग से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? एथाइन। नेक्स्ट, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 3, 6, 13, 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14। ऑप्शन नंबर डी, 14। नेक्स्ट, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 5, 6, 7, 8। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। और आवर्त सारणी का पिता किसको कहा जाता है या आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो मेंडलेव को। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है? तो मोस्ले। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। ऑप्शन नंबर ए 1। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितनी है? 7, 18, 16। तो इसका राइट आंसर होगा 18, यानी वर्ग की संख्या। ऊर्ध्वाधर ऐसे लाइन को कहते हैं। तो ऐसे वर्ग की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सी धातु होती है? A99, B2412, C12, और ये डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन 6, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होती है और कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन का सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई, नहर से सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टपकन सिंचाई। नेक्स्ट, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1971, 1973, 1981, 1988। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। ऑप्शन नंबर बी 1973। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी, स्वपोषी, होलोजोइक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी पोषी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मृत घास पत्ते, पॉलीथीन, रबड़, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृत घास के पत्ते। मृत घास के पत्ते। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है तो मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से और मनुष्य में पाचन की क्रिया समाप्त होती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम को कहते हैं श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोषण। पोषण क्या है? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, जो 2 प्रकार के हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में जो होता है, इसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं।